क्या क्वेश्चन में ब्लॉक ऑफ मास एम स्लाइड्स डाउन ऑन द inclined plane with constant velocity. The angle made by inclined plane horizontal is theta. The magnitude of देखिए 15 नंबर ये क्वेश्चन है, उसको हम कैसे बनाते हैं, और जो क्वेश्चन होगा इस सीरीज में मेरे को भेज दीजिएगा, राइट? यस। हाँ, देखिए क्वेश्चन ने कहा कि v कांस्टेंट है, ये याद रखिए v कैसा है, कांस्टेंट है। इसका मीनिंग आप समझ में आया आपको कि नीचे में फोर्स mg cos थीटा mg साइन होता है, इधर फोर्स mg cos होता है, इधर नॉर्मल रिएक्शन होता है, ऑब्वियसली इधर फ्रिक्शन होगा। बोलो हाँ या नहीं? यस मूव कर रहा है तो काइनेटिक होगा। अगर v की वैल्यू कांस्टेंट है तो डेफिनेटली a की वैल्यू 0। बोलो हाँ या नहीं? यस अगर v की वैल्यू कांस्टेंट तो एक्सप्रेशन a की वैल्यू कितनी? 0। कोई दिक्कत तो नहीं? यस तो जब a की वैल्यू 0 हो जाए तब जरा सा सोचो, mg साइन थीटा हर हाल में एफ के बराबर। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में मैंने क्या सिखाया था? ग्राउंड जितना फोर्स उसको दे रहे, आई मीन सरफेस एफ के और नॉर्मल रिएक्शन एफ के नॉर्मल रिएक्शन, राइट? बोलो चलेगा? तो कॉन्टैक्ट फोर्स कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर प्लस एफ के स्क्वायर, ये सर ना? बोलो। यस तो एन के बदले में कितना? एम जी कॉस थीटा, एन के बदले में एम जी कॉस थीटा स्क्वायर। एफ के बारे में कितना? एफ के बारे में एम जी साइन थीटा, एफ के बारे में एम जी साइन थीटा स्क्वायर। आप बताओ ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन ए। बोलो ठीक है ये ऑप्शन ए। ऑप्शन। गुड, समझ में आया? यस और हमको ये समझ में नहीं आया कि तुमसे क्यों नहीं बना। सर फ्रिक्शन नहीं ले रहे थे इसीलिए मेरा एमजी कॉस थीटा आ रहा था। तुम्हारी महानता का हम क्या बखान करें, जबकि लिखा हुआ है। किसके लिए लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ना? यस सर। समझी नहीं इसको? और ये भी समझो कि अगर अकेले ये फोर्स रहेगा तो उसको एक्सेलरेट ना कर देगा। रिजल्टेंट फोर्स अगर ऐसा मिले जो नेट फोर्स मिल सके तो इसको एक्सेलरेट ना कर देगा। यस सर। तो एक्सेलरेशन तो है नहीं, भी कांस्टेंट है, इसका मतलब कोई पीछे फोर्स है जो हिडन है, हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, समझना चाहिए था। तो फोर्स कौन सा? फ्रिक्शन। ठीक है, तो हो गया 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, फिर क्वेश्चन नंबर 16 बनाते हैं। आइए, एक ब्लॉक है बड़ा सा, और उसके कॉर्नर में एक ऐसे पुली लगी हुई है, और यहाँ पर से हो गया। देखिए ये वाला मास है 100, ये वाला मास है 100 kg, ठीक है? और ये वाला मास है 20 kg, ये वाला मास फिर से है 10 kg, और फोर्स यहाँ लगा हुआ है, फोर्स यहाँ लगा हुआ है, और वो कितना? अच्छा खैर उसके बारे में आगे पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा। 3 masses M100, M1 10 kg and M2 20 kg. M1 10 kg, M2 20 kg are arranged in a system as shown in figure. All the substances are frictionless, yellow, सबसे अच्छी बात, कहीं भी फ्रिक्शन नहीं, and the strings are inextensible and weightless. The pulleys are also weightless. A force F is applied on the system so that mass M2 moves upward with an acceleration of 2 meter per second square. येलो, ये वाला जाने लगा ऊपर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ठीक है, ये बात। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। देखो मेरा क्या मानना है, मेरी सोच समझ लो, हम क्या सोच रहे हैं और देखो क्या वो हो सकता है। देखिए सबसे पहले अगर हम इतना सबको सिस्टम मान लें, फ्रिक्शन तो कहीं पे है नहीं, बोलो नहीं ना है, No, sir. तो इतना तो बोलने का हक बनता ही है कि एफ विल बी इक्वल टू एम प्लस एम वन प्लस एम टू विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये तो कोई बोल ही सकता है, बोलो। Yes, तो sir. ए विल बी इक्वल टू एफ बाई कैपिटल एम प्लस एम वन प्लस एम, सही है। तो हम लोग चाहें तो इतना तो बोलेंगे 100 प्लस ये 20% 30 हो गया ना, ए विल बी इक्वल टू एफ वाई 130, चलेगा। Yes, sir. तो ये तो हो गया ऐसा। तो ये पूरे सिस्टम का एक्सेशन है, क्यों ऐसा हमने क्यों सोचा, क्योंकि ये अनबैलेंस फोर्सेज मिल रहा है, यहाँ देख लीजिए। और फ्रिक्शनलेस and the string are insensible where weightless. The pulleys are also weightless and a force can be applied system so that the mass and to move upward with an acceleration 2 meter per second. तो जब ये पूरा सिस्टम चलेगा तो ये भी चलेगा ना, बोलो। Yes, sir. तो उसका डायग्राम तो बदल जाना चाहिए, ऐसे ये ऐसे कहीं हो जाएगा, ये कहीं ऐसे हो जाएगा, जैसे पहले ऐसे था अब वो ऐसे हो जाएगा, जिससे कि ये हो जाएगा टेंशन का कंपोनेंट कुछ थीटा को लेगा, तो ये वाला टी कॉस थीटा और ये वाला कितना टी साइन थीटा, ऐसा। तो और ऐसा ये क्यों होगा, क्योंकि इस पर एक सूडो फोर्स लगेगा पीछे। ये वाला मास कितना था m2 इंटू ए। ये फील हुआ कि जब ये आगे चलेगा विथ एक्सेलरेशन तो निश्चित रूप से ये वाला थोड़ा सा टिल्ट ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तुम सोचो ये अगर ये चलेगी आगे तो ये सिस्टम चलेगी आगे तो ये वाला सीधा रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, Yes. तिरछा हो जाएगा। और एम जी तो एम जी खैर है, ये तो M2G है ना, हो गया। अब क्वेश्चन ने कहा कि भैया मेरे ऊपर जा रहा है, तो टी कॉस थीटा माइनस M2G विल बी इक्वल टू M2 इंटू ए रिलेटिव। तो रिलेटिव ए कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चलेगा। Yes, sir. अच्छा। उसके बाद देखिए टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू M2A, टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू M2 इंटू ए, और ये मैंने बता दिया है FY130, FY130 बोलो चलेगा। Yes, sir. उसके बाद ये वाला ब्लॉक पीछे आएगा, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो निश्चित रूप से पीछे आएगा, तो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, छोड़ो। तो ये मास कितना था m1, तो m1 इंटू ए माइनस टी, देखिएगा m1a माइनस टी इक्वल टू m1 इंटू ए रिलेटिव, समझ गए। और ए रिलेटिव कहाँ से निकालेंगे, ये रहा FY130 ए रिलेटिव। तो अब जरा देखो, तो मुझे तो अगले पेज में जाना पड़ेगा, पहले आप एक काम करिए ना, पहले आप ये लिखिए जरा सा, a इक्वल टू FY130 ये लिखिए, मैं दिखा दे रहा हूँ, लिखा आपने। Yes, sir. उसके बाद t cos थीटा माइनस M2G विल बी इक्वल टू M2 इंटू 2, ओके। Yes, sir. उसके बाद ये लिखिएगा t cos थीटा माइनस M2G इक्वल टू M2 इंटू 2,
Yes, sir. फिर इसको लिखिए टी साइन थीटा इक्वल टू m2 इंटू एफ बाई 130। Yes, sir. फिर लिखिए m1a माइनस टी m1a माइनस टी m1a माइनस टी इक्वल टू m1 इंटू ए रिलेटिव। सही है। Yes, sir. अब देखो जिधर से जितने से जा रहा था तो पूछ जा रहा था, तो हम लोग यहाँ पे चाहें तो टू पुट कर सकते हैं यहाँ पे। हो गया। तो मैं बारिश बारिश से इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ अगले पेज में। तो जो लिखिए ये सुधार लो, m1a माइनस टी इक्वल टू m1 इंटू टू लिख लो, उसके नीचे वाले जो अभी तुमने लेटेस्ट लिखा उसके नीचे वाले m1a माइनस टी इक्वल टू m1 इंटू टू। सही है। Yes, sir. ओके, अब जितना क्वेश्चन लिखो लिखा दो। A is equal to f by 130. ठीक, T cos theta minus m2g is equal to m2 into 2. t cos थीटा माइनस m2g इक्वल टू m2 इंटू टू। Yes, sir. ठीक है, m2 देखिए बताओ ये कितना था। m2 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 20 kg. 20 kg। तो एक काम करो, t cos थीटा माइनस 20g इक्वल टू 40 है ना। आगे T sin theta is equal to m2 into f by 130 एक मिनट, t sin थीटा इक्वल टू m2 into f by 130. f by 130। एक मिनट, हेलो, हाँ बोलिए, हम तो सेंटर पे हैं। हाँ जी, ये कितना हो गया, t sin थीटा विल बी इक्वल टू 2f बाई 13। चलेगा, बोलो। Yes, sir. और कोई लिखा है मैंने? m1a minus g equals to एक मिनट m1. एक मिनट एक मिनट, m1a, m1 कितना है 10 kg, 10a कितना था f बाई 130, m1a माइनस टी ना Yes, sir. इक्वल टू 10 इंटू a कितना था, a रिलेटिव, एक मिनट 2। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो f बाई 13 माइनस टी इक्वल टू 20। हो गया। चार इक्वेशन देख रहे हो, ये चारों इक्वेशन देख रहे हो, ये यहाँ 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 और यहाँ। ठीक, सोल्व किया जा सकता है, हाँ या ना। Yes, sir. जैसे कि अगर इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर लोगे, टी साइन इसको अलग कर लो, तो उससे तुमको मालूम हो जाएगा एफ और टी में रिलेशन। ये सर नो, Yes, sir. एक एफ और टी में रिलेशन है यहाँ पे, कहानी खत्म। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो मैं क्वेश्चन को अरेंज कर देता हूँ, बना कर देखना। ए इक्वल टू एफ बाई 130, और ऐसे में लिख देता हूँ टी कॉस थीटा इक्वल टू 40 प्लस 20 जी, मैं ऐसे लिख देता हूँ। टी साइन थीटा इक्वल टू 2f बाई 13 मैं ऐसे लिख देता हूँ, और f बाई 13 20 प्लस टी ऐसे लिख देता हूँ। बस हो गया। इन चारों को लिख लो, और सोल्व करना किसके लिए, हमको सोल्व करना है f के लिए, हमको सोल्व करना है f के लिए। ठीक है ना। Yes. इसको लिख लीजिए बस। लिख लिया सर। ऐसे भी ये याद रहे कि अननोन जितने हैं, जैसे टी अननोन है, ए अननोन है, एफ अननोन है, थीटा अननोन है, चार अननोन है ना। Yes, sir. तो मैथमेटिक्स पढ़ती हो तो इतना तो समझ होगा ही कि चार अननोन रहेंगे, वो सोल्व तभी होंगे जब चार इक्वेशन रहे। Yes, sir. तुम्हारे पास है कि नहीं, Yes, sir. चार है ना।
Yes, sir. 1 2 3 4। ओके, तो सोल्व करो, ये करें। हेलो, Yes, sir. सोल्व घर पे होगा तुमसे या हम कर दें अभी? सर हो जाएगा। नहीं होगा तो बोलना हमको, Yes, sir. क्योंकि मुझे और भी सिखाना है, तो थोड़ा मैं स्टूडेंट बना लेगी।